कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है? कौन है कार्ल मार्क्स? मजदूर नेता थे, रूस के थे, इतिहासकार थे, अरे दार्शनिक भी थे, एक लाइन तो बोल देते, बहुत चीज थे वो तो। साम्यवादी क्रांति के प्रणेता थे, साम्यवाद को उन्होंने जगाया, समता आए। उनकी थ्योरी क्या थी? उनकी पुस्तक का नाम हमने पिछली बार बोला था, दास कैपिटल। उसी के तर्ज पर दाना जौहर ने स्पिरिचुअल कैपिटल लिखा है ऑक्सफोर्ड में, कि अध्यात्म भी एक कैपिटल, एक पूंजी है। मजदूर वर्ग जो सर्वहारा वर्ग है वो एक पूंजी है, उसका आप मजदूर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये उनका जो किताब का नाम है, उनका दर्शन का क्या नाम है, उनकी थ्योरी क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और जानिए मार्क्स की ये अपनी थ्योरी नहीं है, मार्क्स ने भी कहीं से चोरी किया। किससे चोरी किया? दरअसल हेगेल की थ्योरी है द्वंद्वात्मक विकासवाद। मार्क्स ने उसी से कॉपी की, उसी को अडॉप्ट किया, उसी को अपनाया। जैसे लोग कहते हैं ना कि पतंजलि योग के प्रणेता है सामान्य तौर पर, लेकिन योग जितने ज्ञान विज्ञान की धारा है सब निकला भगवान शिव से। असली योगी, परम योगी, आदि योगी भगवान शिव है। उसी तरह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो द्वंद्वात्मक विकासवाद से निकला, मार्क्स का नहीं, हेगेल का सिद्धांत है ये। दरअसल मार्क्स की अपनी कोई थ्योरी नहीं है। जब जीवन में विषमता आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, उसी से आगे के रास्ते खुलते हैं। हेगेल ये कहना चाहता है कि जब द्वंद्व होता है ना, मंथन होता है, तो अमृत बरसता है ना, निकलता है अमृत मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। उसी तरह जब द्वंद्व होता है, दो विचारधारा, एक आगे खींच रहा है, एक पीछे खींच रहा है, उसमें भी पॉजिटिविटी तलाशते हैं। द्वंद्वात्मक विकासवाद हेगेल का है तो है ना। तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसी से विकास के रास्ते खुलते हैं। और सिर्फ विकास के रास्ते नहीं खुलते, आप ज्यादा सक्षम और ज्यादा सुदृढ़ बनते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं, ये भी कह सकते हैं। द्वंद्व कोई गलत चीज नहीं है, द्वंद्वात्मक विकासवाद यही है। उसी से ज्यादा सक्षम और ज्यादा सुदृढ़ बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे आप बड़े परेशान करते हैं, आप ये करें, आप तो हमको पका रहे हैं। हम बोलेंगे नहीं, हम आपको तो तपा रहे हैं, साधना करा रहे हैं, तपा रहे हैं। आप यहाँ की पका रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम आपको तप करा रहे हैं, साधना में ले जा रहे हैं। दरअसल सच ये है कि उपद्रवों के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, वही तपस्या कर रहा है, वही तप कर रहा है। ये समझिए, प्रकृति में हमेशा सदा सर्वदा परिवर्तन है। दरअसल प्रकृति का स्वभाव ही यही है। अगर प्रकृति स्थिर हो जाए तो प्रकृति का लय हो जाएगा, यानी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अगर प्रकृति पूर्णतया स्थिर हो जाए ना तो जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन में प्रकृति लय हो जाएगा, हम सभी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए जब तक आप प्रकृति की सीमा रेखा पार नहीं करते तब तक उपद्रव ही उपद्रव हमारे आपके जीवन में होगा। हाँ, एक क्या होता है कि हम उपद्रव में बहने लगते हैं, और दूसरा है उपद्रव में हम टिकने लगते हैं। जिस समय आप उपद्रव में टिकने लगते हैं, क्या हो जाता है जानते हैं? टिकने की क्षमता जब आ जाती है तो आपकी तपश्चर्या आपको ऊर्जावान बनाती है। यही असंतुलन में संतुलन का सिद्धांत, यही असंतुलन में संतुलन। टिकना होगा, शांत भाव से अपनी आत्मा का स्मरण करना होगा, जिसको तपश्चर्या कहते हैं। कोई उसी को कोई उपद्रव कहता है। हालांकि तपश्चर्या का आध्यात्मिक साधना या आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आध्यात्मिक विकास से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो उसके पहले तक तपश्चर्या का महत्व है। हाँ, एक चीज है, तपश्चर्या से आप ऊर्जावान और क्षमता संपन्न बनते हैं। अगर आप यहाँ पर तप कर रहे हैं, जिसको आपको लगता हो कि उपद्रव हो रहा है, हमको पकाया जा रहा है, तो आप प्रकृति के जीवन में, मतलब सांसारिक जीवन में आप सक्षम और समृद्ध हो सकते हैं। पर आत्मिक जीवन में इसका कोई मोल नहीं है, तपश्चर्या का कोई अर्थ नहीं है। बस ऊर्जा बढ़ जाएगी, यही इतनी ही सी बात है। शक्ति, क्षमता, समृद्धि, संपन्नता, इसका महत्व सिर्फ प्राकृतिक जीवन, सांसारिक जीवन तक है, आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। ये जो द्वंद्वात्मक विकास जो अभी हमने कहा, कार्ल मार्क्स की थ्योरी अपनी नहीं है, वो हेगेल की है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और हेगेल का द्वंद्वात्मक विकासवाद, ये द्वंद्वात्मक
भौतिकवाद या विकासवाद जो है ये उपद्रव को शांत करने के लिए है, असंतुलन में संतुलन के लिए है। ये द्वंद्वात्मक विकासवाद जो है उपद्रव होगा, असंतुलन होगा, जो कार्ल मार्क्स ने कहा, उससे विकास निकलेगा। लेकिन इसका महत्व हमने फिर कहा ये प्राकृतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत के जितने सूत्र हैं वो प्राकृतिक जगत से उल्टे हैं। पर आध्यात्मिक जगत में आपको कुछ करना धरना नहीं है। धन का भी आध्यात्मिक जगत में, पैसे का भी कोई मूल्य नहीं है। आप कह सकते हैं कि क्या तपश्चर्या का आध्यात्मिक जीवन में महत्व नहीं है? उत्तर यही है कि कोई महत्व नहीं। बस इतना ही महत्व है कि आप उसके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। तपश्चर्या आध्यात्मिकता के लिए व्यर्थ है। यह भी एक प्रकार का धन है, तप की पूंजी हमने जमा की। जो हमने कहा ना स्पिरिचुअल कैपिटल, दाना जौहर ने नाम दिया, यहाँ वो बात कट रही है कि आध्यात्मिक जीवन में उस कैपिटल की जरूरत नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन आप जीने लगे तो आपके पास उसको उस बिजनेस के मानसिकता से देखिएगा, उस मेंटेलिटी से, उस दृष्टि से, तो आध्यात्मिक पूंजी जो हमने कहा स्पिरिचुअल कैपिटल, दाना जौहर ने पुस्तक लिखी। तो इसलिए क्यों नहीं महत्व है, अब इसको समझिए। महान महान असुरों ने घनघोर तपश्चर्या की, बड़े दुर्लभ वरदान पाए और उसी दुर्लभ तरीके से वो नष्ट हो गए। हुआ ना? जितने असुर हुए तप किए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऋषि लोग भी तपश्चर्या किए, लेकिन लोक कल्याण के लिए तपस्या के ऊर्जा का वो त्याग कर देते हैं, अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तप का आध्यात्मिक जीवन में कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं। वो संसार में ही बांट देते हैं। उन्हें मालूम है किसी दधीची ने, किसी विश्वामित्र ने कोई लंका बसाने की कोशिश नहीं की, न किसी स्वर्ग पर अधिपत्य करने की कोशिश की। और असुर जिन्होंने तपस्या कर वरदान पाया, स्वर्ग पर अधिपत्य करने से चूका नहीं। कितना सफल हुआ वो बात की बात है, लेकिन चूका नहीं। तपश्चर्या का महत्व लोकहित के लिए संभव है, वो भी क्षणिक है, तत्कालिक है। लोकहित भी तपश्चर्या क्या है जानते हैं? तप साधना के बारे में पूछते हैं। तपश्चर्या जीवन की दर्द निवारक औषधि है। आपने तप किया तो आपके जीवन का दर्द गया। रोग निवारक औषधि नहीं है, एनाल्जिन है, एंटीबायोटिक नहीं है। आप ब्रूफेन खा लिए, कॉम्बीफ्लाम खा लिए, तत्काल आराम हो गया, तो ये है तपश्चर्या। एंटीबायोटिक खाते हैं तब बुखार उतरता है, क्रोसिन खाए तत्काल बुखार उतरा, लेकिन परमानेंट खत्म कब होता है बुखार? जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं। उसी तरह तपश्चर्या जीवन की दर्द निवारक औषधि है, रोग निवारक औषधि नहीं है। आध्यात्मिकता जीवन की रोग निवारक औषधि है। आध्यात्मिकता हो गया एंटीबायोटिक और तपश्चर्या क्या हो गया? क्रोसिन, कैल्पोल, डोलो। आजकल डोलो चल रहा, डोलते रहो, द्वंद्वात्मकता बनी रहेगी। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब है कि भौतिक जीवन में भी द्वंद्व का महत्व है। भौतिक जीवन में द्वंद्व से विकास होता है और आध्यात्मिक जीवन में इससे कोई विकास नहीं होता। जो आदमी कष्ट उठाता है, पढ़ता है, लिखता है, IAS बनता है, जज साहब आगे हैं, जज बनता है, पुलिस अधिकारी बनता है, उद्योगपति बन जाता है, पर सब कुछ बनने के बावजूद अगर वो आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाया, अगर वो आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाया, तो खाली का खाली, रीता का रीता। और एक परचून दुकान वाला भी परेशान रहता है कि कुछ पैसा आ जाए तो बड़ा दुकान खोलेंगे। एक व्यापारी परेशान रहता है 10-20 करोड़ आ गया। लेकिन इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो मन का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है? दोनों में भिन्नता है। मन द्वंद्व में रहता है और आत्मा निर्द्वंद रहती है। द्वंद्वात्मक विकासवाद मन के स्तर तक है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में द्वंद्व का कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि आत्मा निर्द्वंद है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं द्वंद्वातीतो विमत्सरा। क्या? देखिए, संसार में जो जीते हैं, नरक के 2 रूप हैं। नरक कहाँ कहाँ? एक बीमारी में, एक बदनामी में। नरक के 2 रूप हैं संसार में। भौतिक प्राकृतिक जीवन में देखें, रावण के पास भी इतनी विद्या थी, इतनी तपश्चर्या थी। राम के पास भी कहते हैं बहुत विद्या थी। वशिष्ठ विश्वामित्र ने उन्हें बला, अति बला की विद्या सिखाई। लेकिन सब मिलकर के क्या हुआ? उन्हें भी वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, या लंका का विनाश हुआ, राक्षसों का मरण बचा पाई रावण की विद्या? नहीं बचा पाई। महत्वपूर्ण क्या है? कर्म। रावण ने जो दुष्कर्म किया उसका क्या होगा? चलो, भगवान राम तो अवतार थे, ये उनकी लीला थी, ये कह करके हम बोल सकते हैं। सिर्फ बौद्धिक स्तर पर सोचे तो वही बात है, वही वनवास गए, वन वन भटकते रहे। हालांकि लीला को समझना सामान्य बुद्धि से परे है।
पर कर्म तो राम को भी लगा ना, जहां रूप और आकार देह धारण किए तो राम को भी लगा। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, वृंदा और जालंधर नामक असुर को अलग किया। सीता जी ने भी नहीं रोका, तो अगले जीवन में जब लक्ष्मी जी ने नहीं रोका तो अगले जीवन में राम और सीता बने, दोनों अलग अलग रहे। कर्म का फल तो भगवान को ही भोगना पड़ता है, परिणाम भोगते उस कर्म का। कर्म सबको लगता है। विष्णु और लक्ष्मी ने जो किया राम और सीता ने भोगा अगले जीवन में। द्रौपदी के चीरहरण के समय कौरव सभा ठहाका लगा के हंस रही थी। द्रौपदी के चीरहरण के समय कौरव सभा ठहाका लगाकर हंस रही थी, लेकिन वह ठहाका बहुत महंगा पड़ा कौरवों को। सभी नष्ट हो गए। कभी किसी पर हंसिए मत, व्यंग मत कीजिए, ठहाका मत लगाइए। ये उदाहरण हमें ये देता है कर्म और कर्मफल क्या होता है। एक मजेदार घटना से समझने की कोशिश करें, शायद आपके लिए अच्छा होगा। जज साहब लोग कौन है? कर्म का ही फल देते हैं ना। अच्छा कर्म है तो बरी कर देते हैं, बुरा कर्म है तो जज साहब लोग सजा दे देते हैं। न्याय के देवता है, न्याय पढ़ाते हैं आप लोग को। और ये लोग किनके प्रतिनिधि आप जानते हैं? थोड़ा सा हंसी मजाक कर ले, लेकिन सत्य है। यम नियम आसन प्रणाम पढ़ रहे हैं ना। यम मतलब आंतरिक अनुशासन, नियम मतलब बाह्य अनुशासन, ठीक है। यम और नियम, संयम मतलब आंतरिक अनुशासन, संयम में रहो। यम से यमराज भी बनता है। यम कौन है? यमराज धर्मराज न्याय का देवता है, न्याय है ना। तो यमराज के प्रतिनिधि जितने मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राजा है, प्रधानमंत्री है, वो सब यमराज का प्रतिनिधि है। जज साहब भी उसमें। अब थोड़ा सा मजाक आज अटपटा लग रहा होगा मुझे कि क्या बोल रहे हैं जज साहब, बोल सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है। कर्म का फल देते हैं। शनि के भी प्रतिनिधि हैं। शनि भी कर्म फल दाता है ना। शनि को भी न्यायाधीश कहा जाता है, शनि ग्रह को भी न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन यहां देखिए, एक राजा था, उसके राज्य में चोरी हो गई। अब चोरी जो हुई घटना, तो क्या हुआ, सारा जो कहते हैं सरकमस्टांसेस एविडेंस, पारिस्थितिक जो प्रमाण था, वो सब मुदगल ऋषि को कहता था कि इन्होंने चोरी की। अब पकड़ के लिया। अब जो विधान बनाया प्रकृति ने, तो हुआ कि भाई ऋषि होकर के चोरी किया तो इसको सूली दे दो। फांसी नहीं, फांसी और सूली का फर्क समझते हैं ना, बताए थे किसी दिन किसी को? नहीं, फांसी तो 1 मिनट में जज साहब दे देते हैं, खट टिल डेथ, जब तक श्वास चलती है तब तक लटकाए रखो फांसी के फंदे पर। एक सूली होता है खतरनाक। सूली पर कौन कौन चढ़ा है? ईसा मसीह। बहुत विभत्स होता है, बहुत दर्दनाक। गुदा मार्ग से सूल घुसाया जाता है और अपने वजन से वो आपके भीतर जाते 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 जब इससे निकलता है तब मौत होती है। कितना कष्टकारी होगा, कल्पना कीजिए, देह से हट जाता है। 40 दिन लगा था उनका प्राणांत होने में। तो मुदगल ऋषि को भी सूली दे दिया जेल में। अब चोरी का सामान मिल गया। अब राजा घबराया, दौड़ते हुए गया मुदगल ऋषि के पास कि भगवान क्षमा कीजिए, हमसे तो गलती हो गई। बोले तुम्हारी गलती नहीं है, तो जो विधान रचा था, लिखा था जिसने, उस अनुसार तुमने कर्म किया, तुम्हारा कर्म नहीं है। जिसने विधान रचा हम उससे हिसाब लेंगे। अब मुदगल ऋषि से तो माफी मांग रहा है राजा। तो ये बात समझ, तुम माफी क्यों मांगते हो? उन्होंने कहा जिसने कर्म किया है, जिसने ये विधान दिया है, धरती पर तो केवल सिर्फ विधान अवतरित होता है जिसको राजा ने पालन किया। जज साहब पालन करते, विधान अवतरित होता है प्रकृति का। इसलिए तुमने तो कर्म विधान का तो सिर्फ पालन किया है, तुम तो निमित्त मात्र हो। ये जिसका कर्म है, जिसने यह व्यवस्था बनाई है, उससे हम बात करेंगे। मुदगल ऋषि ने कहा। सूली का चरम आया, निकला, मरकर गए मुदगल ऋषि यमराज के पास। पूछा भाई हमारा कर्म बताओ, हमारी व्यवस्था बताओ जिसके कारण मुझे ये सजा मिली, सूली मिली, ये मेरा कौन सा कर्म था? अब यमराज बताता है कि आपने कीड़े के पूंछ में तिनका चुभाया था। हम लोग भी वो जो उड़ता है ना, तिनका चुभा देते हैं ना, उड़ता रहता है, हंसी ठिठोली में करते हो। आपने तिनका चुभाया तो आपको सूली चुभाया गया। यमराज ने सीधा सीधा हिसाब बताया। तो पूछा कब चुभाया था? मुदगल ऋषि ने पूछा कब चुभाया था? आप रहे होंगे 2-3 साल के। तो बोला हमको होश था क्या? अरे कर्म कब बनता है, भाग्य वो कब बनता है, प्रारब्ध कब बनता है, यही जीवन के सिद्धांत। इसको ध्यान से समझिए, सुनिए। जब आपके अंदर इच्छा हुई कि हमको इसको मार देना, फिर भाव बना, जुड़ा, भाव और इच्छा विचार मिलता है तो संकल्प बना, जब कर डाला मार दिया, कर्म बन गया। आप रास्ते चल रहे हैं, चींटी दब गया, कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, क्रिया हुई, दोनों जगह आपने मारा, लेकिन वो क्रिया हुई जिसमें भाव विचार संकल्प नहीं है,
तो वो कर्म नहीं बनेगा, अनजाने में हुआ, और जानबूझ के हुआ तो कर्म बनेगा। तो बोले कि 2-3 साल के बालक को कौन सा विचार, कौन सी इच्छा, कौन सी भावना, कौन सा संकल्प था, आपने क्या किया? अब यमराज की बोलती बंद हो गई। उनसे पूछा गलती हुई ना? यमराज चुप। मुद्गल ऋषि बोले अब मैं विधान देता हूं, 12 वर्ष तक किसी बालक या बालिका को कोई कर्म नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र में उदाहरण, ये सत्य घटना है। 12 साल तक के बच्चे को, जज साहब जानते होंगे जुवेनाइल जस्टिस होता है, हो सकता है कभी पढ़ाएं आप लोगों को जुवेनाइल के बारे में। जज साहब, ये मुद्गल ऋषि का दिया हुआ है, 12 साल तक के बच्चे को कोई कर्म नहीं लगेगा, उसको उसका कर्म का फल नहीं मिलेगा। और जो गलती तुमने की है यमराज, तुमको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा 2 रूप है, एक यमराज का, एक धर्मराज का। दोनों के रूप में तुम दंड भोगोगे। एक रूप में तुम शूद्र रहोगे और सारे जीवन अपमानित रहोगे। दूसरे जीवन में तुम क्षत्रिय रहोगे, राजा रहोगे, पर सारे जीवन भटकते रहोगे और मर जाओगे। ये मुद्गल ऋषि ने यमराज को, जो न्याय का अधिपति है, उसको दिया। क्या हुआ? इतिहास है, क्या है? दासी पुत्र विदुर के रूप में महाभारत में यमराज आए और हस्तिनापुर में सदा अपमानित होते रहे विदुर, इतिहास जानता है। और धर्मराज युधिष्ठिर बनकर राजा के रूप में आए और जीवन भर भटकते रहे, बन भटकते रहे। ये है कर्म फल। समझ में आया? गंभीर बात है, ध्यान से समझिए इस बातों को। यह है मुद्गल ऋषि जो यमराज को, धर्मराज को कर्मफल व्यवस्था का पाठ पढ़ाते हैं। यह है मुद्गल ऋषि। तो कभी कभी न्याय के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, नया विधान, समुचित विधान रचना पड़ता है। कभी कभी हम लोग को भी ऐसी दशा से गुजरना पड़ता है, लगता है कि सामने वाला दोषी है, जिसने ये किया वो किया, यही दोषी है, हम मान लेते हैं तत्काल में। अरे कौन दोषी है उसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। हाँ, मुद्गल ऋषि वाली दृष्टि हो जाए, समझ में आ जाए, तो सच्चाई के जड़ तक हम पहुंच सकते हैं। हो सकता है जो आपके साथ घटना घटी हो वो खुद एक कठपुतली हो, पर जो इस तरह करता है, जो सीधा सामने वाले पर अटैक करता है, वो विषैली फसल उगा रहा है। अरे द्वंद्व यहां क्या था? राजा गलत न्याय कर रहा है या जिसने न्याय विधान बनाया उसकी गलती थी? यही द्वंद्व है। द्वंद्वात्मक विकास इससे निकला ना। एक विकास हुआ, 12 साल के बच्चे तक कर्मफल व्यवस्था नहीं लगेगी। हम सामान्य दृष्टि वाले राजा को दोषी ठहराते, पर मुद्गल ऋषि वाली दृष्टि चाहिए। उन्होंने विधान बनाने वाले को नया और सही विधान बनाने की दृष्टि दी। जब होश ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कर्म बना ही नहीं, तो उसका कर्म फल की सजा क्यों हम सहेंगे, क्यों भुगतेंगे? तो क्रिया वो जो होश में किया गया वो कर्म बनेगा। इसलिए कितना भी द्वंद्व हो, हमेशा अच्छे कर्म करिए। भगवान से यही दृष्टि विकसित हो, ये प्रार्थना हम सब निरंतर करते रहे, अनवरत करते रहे, और यही भक्ति से इस प्रकार की दृष्टि मिलती है। अब एक ही व्यक्ति का कर्म कैसा होता है, इसकी भी एक मानगी रावण है। रावण ने अपना वर्चस्व स्थापित किया तपश्चर्या से और डूब गया विलासिता और क्रूरता से। आध्यात्मिक जीवन जीने वालों को ये उदाहरण सदा याद रखना चाहिए। हम तो कहते हैं सामान्य जीवन जीने वाले को भी सदा याद रखना चाहिए कि रावण का असंतुलन, रावण का उपद्रव, रावण की अस्थिरता कैसे संतुलित हो गई। मुद्गल ऋषि ने असंतुलन में संतुलन स्थापित किया। अगर तपश्चर्या करके साम्राज्य खड़ा किया, सोने की लंका बनाया, क्रूरता और विलासता किया, सब ढह गया। मुद्गल ऋषि ने असंतुलन में संतुलन स्थापित किया। द्वंद्वात्मक विकास का यह सिद्धांत जो हेगल ने कुछ 100 साल पहले दिया, कई हजार साल पहले ये काम कर दिया मुद्गल ऋषि ने, संतुलन स्थापित कर दिया। कर्म और कर्म का फल देखिए, प्रेत पिशाच के पास कहते हैं बहुत ताकत है, वो किसी को मार सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप देखिएगा प्रेत पिशाच की कहानी इतिहास पुराण में पढ़िएगा ना, तो हमेशा विषादग्रस्त, विक्षिप्त, अशांत रहता है, हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसके साथ उसके कुकर्म और उसकी बुरी भावनाएं चिपकी रहती है। वो व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कितना भी धनपति क्यों न हो, अगर उसके पास सत्कर्मों की, सद्भावनाओं की, सद विचारों की पूंजी नहीं है तो वो परेशान रहता है। बहुत धनपति वाले को देखिएगा, विक्षिप्त रहेगा, वो चाहे कोई भी हो। आपको मालूम है ना, गुरु तेग बहादुर, सूफी सरमद, बंदा बैरागी, कश्मीर से बहुत लोग गुरु तेग बहादुर के पास आए, कहा कि औरंगजेब का अत्याचार तो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्या करें।
बोले औरंगजेब के पास इतना पुण्य बल है ना कि कितना भी अत्याचार करेगा अभी 25-50 साल उसका पतन नहीं होगा, तो क्या करना होगा? तो उसके तपश्चर्या को यानी उसके पुण्य बल को कम करना होगा। तो कोई पुण्य आत्मा, ऋषि आत्मा, संत आत्मा को वो सजा दे तो उसका पुण्य घटेगा, तो जल्दी पतन होगा, तो आप लोग सही रहेंगे, कश्मीर की जनता सही रहेगी। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। यह है गुरु तेग बहादुर जी का जीवन। सूफी सरमत ने दिया, बंदा बैरागी ने दिया, हाथी से कुचलवाया, क्या क्या किया, सब वो कहानी में हो जाइए। कर्म और कर्मफल की बात कर रहे हैं हम लोग, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कर रहे हैं, विकासवाद की बात कर रहे हैं। तो औरंगजेब का पतन हुआ जब उसका पुण्य बल नष्ट हो गया। ये समझिए वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सबको मरवा दिया औरंगजेब। ये सारे जितने व्यक्ति का नाम लिए हंसते हंसते दुनिया से विदा हो गए, मर गए, खुशी के साथ मर गए। पर औरंगजेब जो जीने वाला था उस समय भी जी ही रहा था, हंसी खुशी के साथ वह भी जी नहीं सका। हंसी खुशी के साथ जिया क्या? औरंगजेब का कहानी मालूम है आप लोग? उसकी बेटी का नाम जहां आ रहा है, उसने लिखा है उनका पिता विक्षिप्त हो गया था, रात को चौंकता था, कभी कभी रोता था, कभी कभी सब उसे सपने आते थे तो बहुत परेशान रहता था, बार बार कुरान का पन्ना पलटता था, बार बार माला जपता था कि शांति आ जाए, पर उसकी विक्षिप्तता गई नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हो, धोखा दे रहे हो, मार रहे हैं, आप प्रमाणित कर रहे हो कि आप अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं। लेकिन प्रकृति के विधान में कोई धोखा नहीं है, समय आने पर सारा हिसाब हो जाता है। एक और उदाहरण सुन लीजिए। एक सेठ जी थे, पैसे वाले थे, बड़े आदमी थे, लेकिन शादी हुई, बहुत दिनों तक बच्चा नहीं हुआ। बहुत दिनों बाद पूजा मन्नत किया तो बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा बीमार रहने लगा। बहुत इलाज हुआ, इलाज कराते कराते कई साल हो गए, इलाज में सेठ जी हो गए भिखारी, गरीब हो गए, पर बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन बच्चा बहुत जोर से हंसा और बोला अपने पिता को, पहचाना हमको? हम तुम्हारे पार्टनर, जो तुमने व्यापार मेरा हड़प लिया था, हम वही हैं। तुमने हड़पा, शोक में हम मर गए, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसका बदला लेने आए, हम तुम्हारे पुत्र बने हैं। अब हम तुमको भिखारी बनाने की स्थिति में पहुंचा दिए, अब हम जा रहे हैं, अब रो, बैठ करके तुम रो। और सचमुच में लड़का मर गया। यह करके सचमुच में लड़का मर गया, ये सच्ची घटना है। आप सोचते हैं कि हमने चतुराई दिखाई, धोखा दे दिया, देखो कुछ नहीं हुआ, हाँ, भिखारी बना दिया बेटा बन करके। प्रकृति में धोखा नहीं है। गलत ढंग से कमाया धन तत्काल अहंकार को पुष्ट करता है, पर वह धन उपद्रव करता है, जो अब हमने अभी कहा, वो शांति नहीं लाता। इस कथा से यही समझिए, जीवन का कर्म, पिछले जीवन का ऋण एक दूसरे के पूर्ति में लगता है, एक दूसरे की पूर्ति में लगता है। तो मूल बात क्या है, निष्कर्ष क्या निकला? जैसा कर्म होगा उसके अनुसार स्थान का और सुख दुख का निर्धारण होता है। जैसे आपका कर्म है वैसा निर्धारण समय करता है, सुख का और दुख का, स्थान का भी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना, जैसी हो भवितव्यता तैसे मिले सहाय, बोलते हैं ना। जो जो घटनाक्रम होता है ना जीवन में, वैसी ही सहायता मिलती है। यानी घटनाक्रम खुद चल कर आता है या घटनाक्रम अपने पास चुंबक की तरह आपको खींच लेता है। जैसा कर्म उदय होगा उसी तरह से खींच लेगा। प्रकृति के जिस कोने में भोग बनता है वहां आपको ले जाएगा। देखिए क्या क्या होता है, स्थान, समय और कर्म, यही तीन बात मनुष्य जीवन में लागू है। जैसा कर्म है उसी क्षण वह जन्म लेगा। जिस स्तर का कर्म है मनुष्य जीवन में, आप उसी परिवार में जन्म लेंगे। जैसा कर्म है वैसा उसी स्थान में जन्म लेंगे। आपका जन्म सहरसा में क्यों हुआ, पटना क्यों नहीं हुआ, बम्बई क्यों नहीं हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हुआ? जैसे जैसे कर्म का स्वरूप बदलेगा, ग्रह की दशा का परिवर्तन उसी को कहते हैं। स्थान और समय की सीमाओं के अनुसार वो चीजें भी बदल जाएंगी। अब आपका जन्म सहरसा में हुआ, पढ़ने पटना गए, बहुत अच्छा नौकरी मिली तो आप अमेरिका चले गए। तो जैसा जैसा कर्म का स्वरूप बदलेगा उसे उसका स्थान और परिस्थिति, समय वो बदलता जाएगा समय के द्वारा। अब इतने दिनों आप कलकत्ता रहेंगे, एक दिन कलकत्ता भी छूट जाएगा। कर्म पूरा हो जाएगा, धरती भी छूट जाएगी, नहीं छूट जाएगी। तो कर्म के अनुसार बदल जाता है सारा खेल। इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कर्मों के अनुसार प्रायश्चित करिए, उसका परिहार करिए, तपश्चर्या करिए, प्रार्थना करिए,
बहुत विधियां हैं, अष्टांग योग है, क्रिया योग है, विवेक है, वैराग्य है, पतंजलि लिखते हैं तप साधना, ईश्वर प्रणिधान, ये सब कई तरीका है। आप जिसको अपनाना चाहिए अपना लीजिए। आम आदमी के लिए यही है कि योग वाला मार्ग है। व्रत उपवास करते हुए तपस्या करिए, ईश्वर में अविराम विश्वास करते हुए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, यानी ईश्वर प्रणिधान को अच्छे विचारों के साथ जीना चाहिए और अच्छे विचार यानी स्वाध्याय करना चाहिए। बस इसी से पंचक्लेश छीन होता है, आपका कर्म छीन होता है। प्राय आप लोग बच्चे लोग क्या कहते हैं, माँ बाप को कोसते रहते हैं, हमें इतनी सुविधा मिलती, ट्यूशन मिलता, पैसा मिलता, पटना पढ़ते, हम सहरसा रहती है ना शिकायत। इसके लिए माँ बाप दोषी हैं कि आप दोषी हैं? अगर आपका पुण्य बल होता, जिस स्तर का कर्म है उसी स्तर की जीवात्मा गर्भ चुनती है। इसमें माँ बाप की गलती है कि आपकी गलती है? बताइए किसकी गलती है? आपका कर्म अच्छा होता, टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेते, अंबानी के यहाँ हार्वर्ड में पढ़ा देता आपको। इसमें गलती आप विद्यार्थी गण बताइए, कौन निर्धारित करता है? बहुत गूढ़ बात है। कभी माँ बाप को मत कोसिए, उसको फलना चीज मिला हमको नहीं मिला, गलत, और पाप बढ़ा रहे हैं। कर्म का जो स्तर होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। आप सहरसा में जन्म, अब सहरसा को कोसिए बैठ के, यहाँ बिजली नहीं है, मच्छर बहुत काटता है, कई लोग कोसते रहते हैं सहरसा को। चलिए कोई बात नहीं, सहरसा की भूमि पर जितना कर्ज होगा उतना आप चुकाएंगे। जिस दिन चुक जाएगा फिर दूसरी जगह आप चले जाएंगे। विदेश में का कर्ज होगा तो विदेश का चढ़ जाएगा। तो जीवन का स्रोत कौन है? भगवान है, परमात्मा है। ईश्वर शरणागति लिखा ना, समस्त समस्याओं का समाधान है ईश्वर शरणागति, यानी अध्यात्म, यानी ईश्वर में आस्था, कर्म के विधान में आस्था, यानी जो कर्म है सुख या दुख है एक दिन टूटेगा ही, इस पर आस्था। कर्म टूटेगा ही, दृश्य बदल जाएंगे, ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो आप परेशान नहीं होंगे। कहते हैं ना भाग्य में जो योग है तो भाग कर आएगा, नहीं है तो आकर भी भाग जाएगा।